हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एज यू नो भी हम जो खाना वाना खाते हैं तो वो हजम कैसे होता है सारा का सारा, उसी के बारे में सारा का सारा हजम। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये है सारा का सारा जो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इट कंटेन्स बक्कल कैविटी यानी कि माउथ, देन इसोफेगस यानी कि फूड पाइप, उसके बाद नीचे स्टमक पेट, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है एनस। तो एनस से होता हुआ खाना बाहर निकल जाता है। नो ये तो है कुछ ऑर्गन्स। उसके अलावा जो है ऑर्गन्स के साथ डिफरेंट ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो उनको एंजाइम्स की सप्लाई करते हैं, और वो जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपना डाइजेशन में मदद करते हैं। सब एंजाइम्स के अपने अपने फंक्शंस हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम कि क्या क्या कौन कौन सा एंजाइम कौन कौन से ग्लैंड से आता है ना। जो पहला है खाना, जिस वक्त हम खाना खाते हैं हम मुंह से खाते हैं, दैट इज बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी जो है इसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। स्लाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, स्लाइवा, और स्लाइवा के अंदर होता है स्लाइवरी एमिलेज। अब ये स्लाइवरी एमिलेज क्या काम करता है, स्लाइवरी एमिलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है माउथ में। और इसके अलावा दांत हैं हमारे, तो वो क्या करते हैं, उसको खाने को पीसते हैं अच्छी तरह से, और खाना जो है इन द फॉर्म ऑफ ए पेस्ट, राइट। स्लाइवा ये भी काम करता है कि खाने को जो हम ताकि अच्छी तरह से स्वेलो कर पाएं उसमें मदद करता है। अब वो खाना जो है वो क्या है, फूड पाइप से नीचे जाना शुरू हो जाता है। फूड पाइप क्या है, इसोफेगस, ये मस्कुलर पाइप है। इसका काम ये है कि खाने को अपना बक्कल कैविटी को स्टमक से जोड़ना। ना स्टमक क्या है, इट इज ए मास्टिकेटिंग सेंटर। यहाँ पे खाना और ज्यादा पिसता है ना। स्टमक जो है इसकी वॉल्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम है गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करना। अब ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं गैस्ट्रिक जूसेस के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है एक एंजाइम, और फिर म्यूकस है एक विस्कस सब्सटेंस है। ठीक ना। इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन काम क्या है, इट किल्स द जर्म्स। जो आपने खाना खाया उसके अंदर जो जर्म्स हैं दैट दे आर किल्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और भी है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। वो क्या करता है, आपके खाने को एसिडिक बना देता है। इससे क्या होगा ना, एसिडिक बनाता है सो दैट पेप्सिन कैन वर्क। तो फिर पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, लेकिन उसकी शर्त यही है, वो कहता है कि भाई खाने को पहले एसिडिक बनाओ तभी मैं काम करूंगा। तो वो एसिडिक बनाने का काम कौन करता है, वो करता है HCl। तो पेप्सिन आपको पता चल ही गया, वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। फिर उसके बाद आता है म्यूकस। ना म्यूकस क्या है, स्टमक की इनर लाइनिंग को एक लेसला सा जो सब्सटेंस है वो उसको घेर के रखता है। ठीक है ना, उसको कवर करके रखता है। एक्चुअली इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड से बचा के रखता है। अब जब ये खाना तैयार हो गया अच्छी तरह से, उसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे खाना भेजने का काम है, ये काम कौन करता है, ये स्फिंक्टर मसल्स करती हैं। स्फिंक्टर मसल्स जो धीरे धीरे खाना आगे भेजती हैं रेगुलेटेड वे में। अब खाना पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में ना। यहां पे 3 ग्लैंड्स जो हैं उनको अपने सिक्रीशंस देते हैं। पहला ग्लैंड तो है लीवर, सबसे बड़ा ऑर्गन है ये बॉडी का, सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर। तो लीवर क्या करता है, वो बाइल जूस बनाता है। ये जो बाइल जूस है इसके 2 फंक्शंस। पहला फंक्शन तो ये है कि ये क्या करता है, जो खाना हमने खाया था जो एसिडिक था, ठीक, यहां से जब स्टमक से चला तो ये एसिडिक था, यहां पे आके वो खाने को बेसिक कर देता है, यानी कि एल्कलाइन कर देता है। क्यों करता है एल्कलाइन, क्योंकि एक और एंजाइम है लाइन में, वो भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और जो प्रोटीन डाइजेस्ट तब करता है अगर खाना एल्कलाइन हो,
खाना बेसिक हो, तो उस खाने को बेसिक करने का काम कौन करता है? दैट इज डन बाय बाइल। दूसरा, बाइल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। वो क्या करता है? ये जो फैट्स हमने हमारे फूड में जो फैट्स होते हैं उसके बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है ताकि डाइजेशन प्रोसेस आसान हो जाए। तो ये जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है, ये कौन करता है? ये भी काम बाइल का ही है। तो बाइल के दो फंक्शंस हो गए, इट मेक्स द फूड बेसिक एंड इट इमल्सिफाइज फैट। फिर इसके बाद इसके पैनक्रियाज है। नाउ पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूसेस को प्रोड्यूस करता है। अब ये पैनक्रियाटिक जूसेस क्या करते हैं? पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर दो एंजाइम्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर दो एंजाइम्स हैं, पहला तो है ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपेज। ना ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और मैंने अभी बताया कि ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेस्ट कब करता है? जब फूड का जो मीडियम है वो बेसिक है, वो एल्कलाइन है। ठीक। दूसरा है लाइपेज। अब ये लाइपेज क्या काम करता है? लाइपेज वो जो फैट इमल्सिफाई हुआ था, अब उसको वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, फर्दर ब्रेकडाउन शुरू कर देता है उसकी। ठीक। तो ये सिक्रीशंस थी। एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी वॉल्स के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ना ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करते हैं। अब इंटेस्टाइनल जूसेस जो हैं उनका काम क्या होता है? वो सारी की सारी डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं बाय कन्वर्टिंग द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स। ठीक जी। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो ये डाइजेशन प्रोसेस इस तरह से खत्म हो जाती है। ठीक। अब यहां पे एक रोल आता है कि भाई जब जिस वक्त डाइजेशन खत्म हो गई, जिस वक्त ये बेसिक सब्सटेंसेस बन गए, जैसे ग्लूकोज बन गया, अमीनो एसिड बन गया, ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स वगैरह बन गए, अब ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो चाहिए नहीं, ये तो बॉडी के डिफरेंट उसमें चाहिए, डिफरेंट पार्ट्स में चाहिए। तो फिर क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, वो क्या करती हैं? वो इनको एब्जॉर्ब करती हैं एंड दे आर वेरी रिचली एंडोड विद ब्लड वेसल्स। तो थ्रू ब्लड ये सारे के सारे जो न्यूट्रिशंस हैं, ये सारे के सारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आ जाते हैं। ठीक। तो इस तरह से हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। विलाइज जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती हैं। खाना क्या होता है? जिस वक्त अब इसमें से अपना विलाइज ने एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिएंट्स, तो अब उसके बाद खाना जो है पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन्स में फिर विलेज हैं। अब उनका काम क्या है? उनका काम है उसके खाने के अंदर जो पानी रह गया है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। इसे हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द विलेज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो यानी कि विलेज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है और विलेज जो है लार्ज इंटेस्टाइन में भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या करते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में वो क्या करते हैं? वो अनडाइजेस्टेड फूड जो बाकी जो रह गया हुआ है उसके अंदर से वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक। और अब ये जो बाकी सारा खाना है ये थ्रू एनस बाहर निकल जाता है, और ये जो प्रोसेस है एनस से बाहर निकलने की, इट इज कंट्रोल्ड बाय एनल स्फिंक्टर्स। एनल स्फिंक्टर्स, जिसकी मदद से ये मसल्स हैं जिसकी मदद से ये बाहर निकल जाता है। एक और भी इसके अंदर है ये ऑर्गन, ये देखेंगे आप इधर, ये है अपेंडिक्स। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे यहाँ काम नहीं करता। गाय भैंसे वगैरह होती हैं उनके यहाँ ये ऑपरेशनल होता है, हमारे यहाँ सिर्फ ये रह गया हुआ है पर इसका कोई काम नहीं है। ठीक। तो ये सारा का सारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। आपने देखा खाना जो है जिस वक्त हम खाते हैं, वी डोंट हैव टू डू समथिंग, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू पुश इट फॉरवर्ड। ये अपने आप ही धीरे धीरे आगे 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 जाता है इन ए रेगुलेटेड मैनर। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इस तरह से खाना आपका ये एलिमेंट्री कनाल जो है सारा उसमें से चला जाता है खाना बाहर। ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है इस तरह की जिसके अंदर कि हम
डाइवर्स फूड्स खाते हैं और हमारे बॉडी के सिस्टम्स जो हैं उसको सिंपलर फूड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जैसे इसमें सिंपलर सब्सटेंसेस में डाइजेस्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये हमारी सारी की सारी डाइजेस्टिव प्रोसेस है। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक चैनल नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।